नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर कन्या राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके थ्रू इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि यह गोचर आपको किस प्रकार से फिजिकली, मेंटली और आपके जीवन के हर एक क्षण को, हर एक छोर को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी को मैं बतलाना चाहूँगा कि यह राशि फल आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्र राशि दोनों के आधार पर समझना है। अब लग्न की राशि का अर्थ हो गया आपके फर्स्ट हाउस, आपके एसेंडेंट की जो राशि है वह आपके लग्न की राशि हुई। और लग्न की राशि से हम आपकी फिजिकलिटी को देखते हैं, आपके साथ वास्तव में क्या घटित होगा, इसे हम लग्न की राशि से समझते हैं। उसी प्रकार चंद्र की राशि अर्थात आपके चंद्रमा की राशि, और चंद्र के समान आपका मन होता है, इसीलिए चंद्र की राशि से आपके मन के गतिविधि को समझते हैं। आपके मेंटल स्टेट, आपके माइंड का कंडीशन किस प्रकार से होगा बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के कारण, उसे हम समझ सकते हैं। तो आपको दोनों को सेग्रीगेट करके समझना है। यदि आपकी लग्न की राशि कन्या राशि है तो आपको यह समझना है कि वास्तव में ये चीज़ें घटित होंगी आपके साथ, जो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। और यदि आपकी चंद्रमा की राशि है तो आपकी मनोस्थिति इस प्रकार की होगी, जैसा अभी फल प्रोडिक्शन आपको बतलाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति ग्रह 6 अप्रैल 2021 को यह आपके इमेज का भी भाव है। आपको लोग किस प्रकार से देखते हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति आपको किस प्रकार से परसीव करता है, इन सभी चीज़ों को सप्तम भाव से देख सकते हैं। तो इसीलिए जब सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि दशम भाव में पड़े तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि समाज में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपके कर्म स्थान की वृद्धि होगी, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वृद्धि होगी, आपके पिता के जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपके संबंध अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से, सरकार से अच्छे बनने वाले हैं और दोनों के मध्य बहुत ही मॉरल और एथिकल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, जो कि आपको और अच्छे परिणाम देने वाला है अल्टीमेटली आपके कर्म स्थान से रिलेटेड प्रोग्रेशन में। बृहस्पति ग्रह का सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रहा है। तो कुंडली का द्वादश भाव वैसे तो लॉसेस का स्थान है, किसी प्रकार के लॉस का स्थान है। तन, मन, धन, इन सभी प्रकार के लॉस को कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। और कुंडली का द्वादश भाव विदेश का भी स्थान माना गया है, विदेश यात्रा का स्थान है, आपके सैया सुख का स्थान है, स्वप्न अवस्था का स्थान माना गया है और पारलौकिक चीज़ों का स्थान है, जो इस लोक में नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है, डिफरेंट डायमेंशन में है, वो 12th हाउस है। तो बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस में पड़ने के कारण ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। वैसे बृहस्पति कुछ लॉसेस भी दे सकते हैं, रोग, ऋण और शत्रु के कारण हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, विदेश की यात्रा करनी पड़े और वहाँ पर धन का व्यय हो, ये भी एक संभावना है। और दूसरा यह भी संभावना है कि आप कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट करेंगे और वहाँ पर आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, कोई गुरु की प्राप्ति होगी, कोई ऐसे चीज़ की प्राप्ति होगी जो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाने वाला होगा। तो आपको इस समय कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट भी करना चाहिए, विदेश यात्रा का भी योग बनता है। बृहस्पति की कृपा से विदेश की भी यात्रा आप करेंगे अपने कर्म स्थान को लेकर, अपने जमीन, भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप हो, कोई डील हो, उसके कारण भी आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं और विदेश से आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो स्पिरिचुअली भी यह योग बहुत अच्छा है। बृहस्पति का जो द्वादश भाव में दृष्टि है, स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा योग है। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, ऐसे एक्टिविटीज़ को करने चाहिए जो आपको इंसाइट दे, अपने अंदर दृष्टि प्रदान करे
कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएं। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ता है, तो कुंडली का द्वितीय भाव धन का स्थान माना गया है, जमा धन का स्थान माना गया विशेष तौर पे। यहां से हम आपके फैमिली को देखते हैं, फैमिली के वैल्यू सिस्टम को देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं। तो बृहस्पति का नवम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ने के कारण यह आपके धन की वृद्धि करवाने वाले होंगे, आपके एसेट्स की वृद्धि करवाने वाले होंगे। आपके जो जमा धन है, जो आपका परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम है, उसको आप पालन कर सकेंगे, अपने संस्कारों को पालन कर सकेंगे और आपके परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है और परिवार में कोई नए सदस्य की वृद्धि भी हो सकती है। अर्थात यदि आपके घर में, आपके परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह होने वाला था और वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, तो यह एक अच्छा समय होगा जब आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह हो और वह कोई पुरुष सदस्य का विवाह हो, क्योंकि जब पुरुष का विवाह होता है तो आपके साथ आपकी स्पाउस आपके घर आती है, तो आपके घर में एक सदस्य की वृद्धि होती है। उसी प्रकार संतान, कोई नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है आपके घर में, हो सकता है आपके ही कोई रिलेटिव की हो, आपके बड़े भाई छोटे भाई की हो। तो आपके घर में जो घर का माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आध्यात्मिक रहेगा, घर में मंगल कार्य होते रहेंगे। तो एक अच्छा समय है कुंडली के द्वितीय भाव के लिए भी। तो यह तो बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर बात हुई। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसे किसी भी भाव से जब बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव और नवम भाव में गोचर करते हैं तो वहां से रिलेटेड आपको बहुत ही बेहतरीन फल प्रदान करते हैं। जिस भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं उस भाव से रिलेटेड सुख की प्राप्ति होती है, और जिस भाव से नवम भाव में गोचर करते हैं उस भाव से भाग्योदय होता है, उस भाव से रिलेटेड भाग्योदय होना होता है इस गोचर में। आइए समझते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव का सुख की प्राप्ति आपको होगी। तृतीय भाव से रिलेटेड कंफर्ट जोन आपको प्राप्त होगा। तो कुंडली का तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, और आपके जीवन में जो भी परिश्रम आपने किया है, परिश्रम, संघर्ष और किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप एफर्ट डालते हैं उसका स्थान है। और आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके जो स्किल्स हैं, उसे भी हम कुंडली के तृतीय भाव से देखते हैं। तो हो सकता है आप कोई नए स्किल्स को सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर आप कोई नए स्किल्स को डेवलप करें अपने अंदर, जो कि आपको अपने कर्म स्थान में अच्छी उपलब्धि देने वाला है। उसी प्रकार आपके छोटे भाई बहन का सुख आपको प्राप्त होगा, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर भी मैंने बतलाया था कि आपके मातृभूमि से रिलेटेड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस जो आप करेंगे उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो कोई ट्रैवल आप करना चाह रहे थे जो कि छोटे अंतराल का हो, विद इन 600 to 500 किलोमीटर का हो, तो आप इस समय कर सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। उसी प्रकार कोई आप नए कला को, नए स्किल्स को, हुनर को सीखने के लिए आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करें और बहुत ही कंफर्टेबल रूप से आप वहाँ पर अपने उस हुनर को सीख कर अपने कर्म स्थान को उन्नति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली का जो छठा भाव है वह आपके कर्म स्थान के माहौल का भाव है। तो कुंडली के छठे भाव में गोचर करने के कारण आपके कर्म स्थान का जो माहौल है वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुंडली का तृतीय भाव से रिलेटेड आपको सुख की प्राप्ति होगी। और कुंडली का जो दशम भाव है, यहाँ पर से बृहस्पति नवम भाव में गोचर करते हैं। दशम से चतुर्थ 7 हो जाता है, यह 8 और यह 9। तो बृहस्पति आपके कर्म स्थान से नवम भाव में गोचर करने के कारण यह आपके कर्म स्थान से रिलेटेड भाग्य उदय करने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कन्या राशि वाले जातक के लिए सबसे बेस्ट जो फल देंगे बृहस्पति अपने गोचर में, वो आपके कर्म स्थान से रिलेटेड रहेगा। इसलिए कन्या राशि वाले जातक को एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस रखते हुए आप मेहनत में लग जाएं, अपने आप को तैयार करने में, नए हुनर, नए स्किल्स को सीखने में लग जाएं। आपको अवश्य में इस अवधि में बृहस्पति अपने कर्म स्थान में, आपके स्टेटस समाज में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो बृहस्पति ग्रह आपके कर्म स्थान का भाग्य उदय भी कर रहे हैं।
हो सकता है आप अपने कर्म स्थान से रिलेटेड कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को करेंगे और उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इतना हो सकता है कि वो आप कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं, ओवरसीज यात्रा आप कर सकते हैं अपने कर्म स्थान को लेकर। हो सकता है आपके कर्म स्थान में आपको प्रमोशन प्राप्त हो। आप मान लीजिए इंडिया में काम करते थे, तो आप हो सकता है उसके जो हेड ऑफिस है, मान लीजिए वो कोई, आप मान लीजिए कि आप इंडिया में काम करते थे, कोई MNCs है, उसके इंडिया के ऑफिस में आप काम करते थे, आपका प्रमोशन हुआ एंड नाउ यू आर शिफ्टेड टू फॉरेन कंट्रीज़, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं, या फिर कोई नए ट्रेनिंग को लेने के लिए आप फॉरेन कंट्रीज़ जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी बृहस्पति करवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो आपके कर्म स्थान को सेंट्रिक रखते हुए, कर्म स्थान को सेंट्रलाइज्ड करते हुए हो रहा है। तो धन की भी प्राप्ति होगी, जमा धन की भी वृद्धि होगी, और अल्टीमेटली जो भी चीज़ है यहाँ पर वो सब आपके कर्म स्थान से रिलेटेड ही हो रहा है। तो बृहस्पति आपके कर्म स्थान को बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। तो जिस प्रकार मैंने बतलाया कि बृहस्पति किसी भी भाव से चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति किसी भी भाव से जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो वो आपको अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं उस भाव से रिलेटेड। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में नवम भाव से दशम भाव में गोचर करते हैं। तो नवम भाव भाग्य का स्थान है, भाग्य के स्थान से रिलेटेड बृहस्पति नीच के हो जा रहे हैं, और यही कारण है कि आपको अपने भाग्य की प्राप्ति करने में, अपने जीवन में फॉर्च्यून फील करने के लिए आपको कड़क मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। आप अपने मन को मनाना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती अपने मन को अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना पड़ेगा, तभी ये सभी चीज़ें फलित होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली भाग्य स्थान को लॉस कर रहे हैं बृहस्पति, भाग्य स्थान से रिलेटेड लॉस में जा रहे हैं, भाग्य स्थान से रिलेटेड नीच के हो रहे हैं, तो नीच का भाग्य आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके नवम भाव में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, तो यदि आपने राहु को समझ लिया है, राहु के ऊपर आपने काम कर लिया है, तो आपको बृहस्पति आपके भाग्य की भी बहुत ज़्यादा हानि नहीं करेंगे। भाग्य की प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपका माइंड आपके खिलाफ काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड को अपना मित्र बनाकर अपने लिए लगाना होगा। ये स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन आपने राहु के ऊपर काम कर लिया है तो आपको भाग्य की भी प्राप्ति होगी। और राहु किस प्रकार का फल दे रहा है वृषभ राशि में कन्या राशि वाले जातक को, इसे समझने के लिए मेरे राहु केतु के गोचर को आप अवश्य देखें। इसके ऊपर भी मैंने कन्या राशि के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया है, उसे आपको देखना चाहिए, उसमें संपूर्ण फल मैंने बतलाया है। तो दोस्तों, यह तो बृहस्पति शुभ और अशुभ की बात हुई। अब हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि इसी गोचर से रिलेटेड है। उसे कहते हैं हम पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश क्या है एग्जैक्टली, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब हम बहुत ही यूनिक विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि इसी गोचर से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश एग्जैक्टली क्या है यह हम ना बात करते हुए सिर्फ हम ये बात करेंगे कि पुष्कर नवांश से एग्जैक्टली क्या फल आपको मिल सकता है और कब और कैसे आप जान सकते हैं कि बृहस्पति पुष्कर नवांश में है या नहीं। तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आपके जीवन में वर्तमान में बृहस्पति की किसी भी प्रकार से दशा आदि चल रही है या नहीं, अर्थात कि बृहस्पति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभावी हैं या नहीं। और यदि आपके जीवन में यदि बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जो कि विंशोत्तरी महादशा कहते हैं जिसे, या फिर धान्या योगिनी की दशा चल रही हो, या फिर धनु या मीन चर की दशा चल रही हो, तो फिर आपके लिए यह पॉइंट है, आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह वर्तमान में आपके जीवन में मूल रूप से प्रभावी हैं, उनका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो पुष्कर नवांश एक ऐसा नवांश होता है किसी भी राशि में जो कि सदैव अच्छे फल को प्रदान करने वाला होता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में किसी भी अवस्था में हो, किसी भी राशि में हो, चाहे वो नीच के हो, चाहे फिर कितना भी दूषित हो, यदि बृहस्पति
पुष्कर नवांश में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो फिर आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अवश्यमेव आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ ही फल प्राप्त होगा। पुष्कर नवांश, हर राशि में 2 नवांश होता है। नवांश का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही विस्तार से उसमें समझाया गया था नवांश के ऊपर। तो नवांश का अर्थ है कि किसी भी राशि को जब 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नवांश का अर्थ ही है 9वां अंश। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री को जब 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3.2 डिग्री का एक नवांश हुआ, एक अंश हुआ, एक पार्ट। उसी प्रकार दूसरा पार्ट भी 3.2 डिग्री का, तीसरा पार्ट भी 3.2 डिग्री का। तो इस प्रकार से 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश। इसी प्रकार से 9 नवांश होते हैं एक राशि में। तो उसी 9 नवांश में 2 ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होते हैं हर एक राशि में, अर्थात कि हर भाव में, हर राशि में 2 नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पूरे कुंडली में 24 ऐसे नवांश हैं जो कि पुष्कर नवांश हैं। और यदि उस पुष्कर नवांश में कोई ग्रह गोचर कर जाए और उसकी कोई दशा चल रही हो तो फिर आपको बहुत ही उत्तम परिणाम प्रदान करते हैं वह ग्रह। तो कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में 6ठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश होता है। अब हम कैसे जाने कि 6ठा और 8वां नवांश में बृहस्पति कब गोचर कर गए हैं, उसके लिए मैंने डिग्री लिखा है। उसके लिए शॉर्ट कैलकुलेशन होता है, लेकिन उस पर ना जाते हुए सिर्फ हम डिग्री बतलाते हैं। यदि बृहस्पति 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक कुंभ राशि में है तो बृहस्पति 6ठे नवांश में है, जो कि बृहस्पति का पुष्कर नवांश है। उसी प्रकार यदि कुंभ राशि में बृहस्पति 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक है तो पुनः बृहस्पति पुष्कर नवांश में है, क्योंकि वह अपने 8वें नवांश में गोचर कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है, बृहस्पति क्यों अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे या फिर कोई अन्य ग्रह क्यों अच्छा फल प्रदान करेंगे, उसका रीज़न बहुत ही गहन है और बहुत ही डीप साइंस है। वो आने वाले वीडियो में आपको अवश्य देखने को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बृहस्पति का यह गोचर जब पुष्कर नवांश में 6ठे और 8वें नवांश में होगा तो बहुत ही उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप इतने लंबे समय से कोई नए कार्य को सोच रहे थे, आपका पूर्ण प्लानिंग है उसके ऊपर और बस एग्जीक्यूट नहीं आप कर पा रहे थे, बस आप उसे फलित नहीं कर पा रहे थे, तो यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा जब बृहस्पति आपके पुष्कर नवांश में गोचर करेंगे। तब आपको उस चीज़ में एग्जीक्यूशन करना चाहिए और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। या फिर जीवन के कोई भी क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजन आप बृहस्पति के पुष्कर नवांश में रहते हुए ले सकते हैं। तो इस डिग्री वाइज आपको देख लेना है और नोट करके रख लेना है कि बृहस्पति कब पुष्कर नवांश में जा रहे हैं और उस हिसाब से आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने जीवन के लिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर कन्या राशि वाले जातक को किस प्रकार से परिणाम देगा। तो ये तो बस एक बेसिक चीज़ था। राशिफल हो या फिर गोचर हो, सिर्फ और सिर्फ हम इनके आधार पर अपने पूरे जीवन को नहीं देख सकते हैं या फिर पूर्ण सटीक फलादेश नहीं कर सकते हैं। इसके फलादेश के लिए कई सारे चीज़ों को देखना आवश्यक है। हाँ, बृहस्पति जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये एक सामाजिक रूप से इसे पढ़ा जा सकता है कि पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में यह किस प्रकार से फलित होने वाला है। लेकिन आपके जीवन को वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसके लिए तो आपकी कुंडली देखना अति आवश्यक है। आपकी कुंडली में बृहस्पति का किस प्रकार से प्रभाव था और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में थे और उस भाव से बृहस्पति किस भाव में गोचर किए हैं, उसे भी देखना आवश्यक है। यहाँ पर हमने सिर्फ यह बात किया है कि बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं और आपके 6ठे में गोचर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 9वें भाव में बैठे हुए थे और 9वें भाव से 10वें में गोचर कर रहे हैं, तो फिर उसका एक अपना फलादेश निकलता है। उसी प्रकार किन किन ग्रहों की दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति का नवांश में कैसा स्थिति है, अर्थात कि बृहस्पति की डिग्निटी क्या है। उसी प्रकार इसके डिस्पोजिटर जो है शनि ग्रह, उसकी किस प्रकार से स्थिति है, इन सभी चीज़ों को देखना आवश्यक है।
एक और चीज़ है, मान लीजिए बृहस्पति की किसी भी प्रकार की दशा चल रही हो तो आपको अष्टक वर्ग सारणी में भी देखना आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ आप राशि फल के आधार पर नहीं चल सकते या फिर आप कोई गोचर फल के आधार पर नहीं चल सकते हैं। मान लीजिए आपके अष्टक वर्ग सारणी में बृहस्पति का अंक जो है वह 7, 8, 6 इस प्रकार से अंक आपको प्राप्त है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता कि बृहस्पति आपको शुभ परिणाम ना दें। बृहस्पति आपको अवश्य में बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन उसी प्रकार बृहस्पति का मान लीजिए 1, 2, 3 इस प्रकार से अंक है, 4 के अंतर कोई भी अंक है अष्टक वर्ग सारणी में, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बृहस्पति आपको किसी प्रकार से शुभ फल देने वाले हैं, चाहे वो आपके उच्च के राशि में ही गोचर क्यों ना कर रहे हैं। मान लीजिए बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में ही हो रहा हो और कर्क राशि में बृहस्पति का अंक 0 है, तो कोई भी एंगल से आपको बृहस्पति कर्क राशि में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यह भी देखना ज़रूरी होता है कि मान लीजिए हर प्रकार से आपके जीवन में अच्छी दशाएं चल रही हैं, बृहस्पति की दशा चल रही हो, बृहस्पति उच्च के गोचर कर रहे हो या फिर कुंभी राशि में गोचर कर रहे हो और साढ़े सती चल रहा हो और साढ़े सती का भी दूसरा चरण हो, शिखर का चरण हो, तो क्या बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम वास्तव में देंगे? हाँ, बृहस्पति तो देना चाहेंगे यदि अच्छे योग बने हैं, यदि अच्छा गोचर हो रहा है, लेकिन अन्य दशाओं को देखना आवश्यक है। यहाँ पर अभी वर्तमान में दंडाधिकारी शनिदेव आपको पूर्व जन्म तथा इस जन्म के कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर रहे हैं, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, जो साढ़े सती का फल है। उसी प्रकार मान लीजिए संकटा योगिनी की दशा में चल रहे हो या फिर उल्का की दशा चल रही हो, तो इन चीज़ों को देखना आवश्यक है। बिना संपूर्ण विश्लेषण के, बिना डीप एनालिसिस के हम कोई भी सटीक फलादेश तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बस और बस एक बेसिक फल था जो बृहस्पति का गोचर किस प्रकार से कन्या राशि को फलित होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।